आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा में जगह जगह योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यानी हर वर्ग के लोग योग करने के लिए जगह जगह शिविरों में पहुंचे और योग अभ्यास किया। इसके साथ ही स्वस्थ जीवन के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प भी लिया। वहीं झज्जर के बस स्टैंड की वर्कशॉप में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, भारत के लिए आज बहुत गौरव का दिन है कि हम 10वां योग दिवस पूरी दुनिया में मना रहे हैं। पूरी दुनिया ने अब योग को अपनाया है। योग हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई विधा है, वेदों से शुरू होकर और आज तक उस पर लगातार हमारे योगाचार्य लोग काम कर रहे हैं। और योग हमारे चारों प्रकार के स्वस्थ है, चाहे शरीर का स्वस्थ है, चाहे मन का स्वस्थ है, चाहे बुद्धि का स्वस्थ है, चाहे आत्मा की सेहत है, सबके लिए काम आता है। योग जोड़ता भी है। योग ऐसी चीज़ों को हटाने का भी नाम है जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। चित्तवृत्ति निरोध भी योग है। योग संतुलन का नाम भी है। योग कर्म को अच्छे से करने का नाम भी है। योग कर्म सुकौशलम। योग विभिन्न रूपों में योग शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन जहाँ भी योग शब्द आता है उसका एक भाव हर जगह है, और बेहतरी की ओर, और अच्छाई की ओर, और अच्छी सेहत की ओर, और अच्छे जीवन की ओर। और इसलिए पूरी दुनिया के लिए भारत का यह संदेश है कि योग आपको और बेहतरी की तरफ ले जाएगा, और हम अपने जीवन में जितना योग को अपनाएंगे उतना बेहतर जीवन जिएंगे। आज इस योग दिवस पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। पूरे विश्व में मनेगा तो सब लोगों को शुभकामनाएं। आज के इस सफल आयोजन के लिए उपायुक्त महोदय और उनकी पूरी टीम को भी जो है शुभकामनाएं। वहीं पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में शिक्षा मंत्री सीमत रेखा योग करने पहुंची, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ समझाया। साथ ही योग से लंबे समय तक निरोगी रहने के विचार साझा किए। पिछले चंद वर्षों से जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर किया है, तो मुझे लगता है जैसे हम होली दिवाली की इंतजार करते हैं, उसी प्रकार हम 21 जून की भी हम रास्ता जो है हम इसको टोहने लगते हैं। ये भी एक किस्म से हमारा उत्सव के प्रकार से हमें याद दिलाने के लिए, जबकि आज योगा इतना मैं बोलूँगी कि पॉपुलर है। हर घर में शायद ही कोई घर छूटा हो जहाँ पर योग जो है नहीं किया जाता हो। और योग के विषय में ज़्यादा बोलूँ, स्वास्थ्य को लेकर के बोलूँ, एकाग्रता को लेकर के बोलूँ, समाज को जोड़ने के भाव से बोलूँ, और समाज के साथ साथ जो भारत का मूल मंत्र है वसुदैव कुटुंबकम, के पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक संसार है, उस भावना को लेकर के बोलूं तो मुझे लगता है ये सभी भाव योग दिवस के माध्यम से चरितार्थ होते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व के देशों को योग के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का एक सफल प्रयास किया है। और आज भारत का ये वाला योग का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 में भी योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों को संबोधित करते हुए योग का महत्व समझाया। कहते हैं जो करते हैं योग, नहीं छूता उनको कोई रोग। और ये ऐसा उपचार है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम इसको अपने जीवन का नियमित हिस्सा बना लें तो बीमारियां हमारे नजदीक भी नहीं आ सकती। और योग हमको शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है, और ये आत्मीयता भी बढ़ाता है। इसलिए, और मैं समझता हूं वैसे तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों से इसके प्रति बहुत जागरूकता देश के लोगों में, दुनिया में बढ़ी है। तो इसलिए आज इस मौके पर हम ये संकल्प लेके जाएं कि हम खुद भी योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे
और लोगों को भी हम प्रेरित करें इस योग के प्रति, क्योंकि जितनी बीमारियों से देश का नागरिक दूर रहेगा उतना सिर्फ शरीर मजबूत नहीं होगा, हमारा देश भी अपने आप में बहुत मजबूत बनेगा। कहते हैं जिस देश का नागरिक स्वस्थ होता है वो देश मजबूत देश कहलाता है। आइए हम स्वस्थ रहने के लिए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। एक बार पुनः आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। आज 10वां योग दिवस है और इसमें पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसमें हर लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। इससे क्या है कि शरीर ठीक रहता है, स्वास्थ्य मन ठीक रहता है और ये सबके लिए, बच्चों से लेके चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो या किसी व्यक्ति कितना भी उम्र से हो, हर के लिए योग अवश्य ठीक रहता है। इससे क्या है कि योग से शारीरिक लाभ का, मानसिक लाभ मिलता है। हर व्यक्ति को इससे आदमी को काम करने का हौसला मिलता है। आपको बता दें कि आज 177 देश योग दिवस मना रहे हैं। योग एक ऐसी पद्धति है जिससे मन और मस्तिष्क को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। इसलिए आपको भी अपनी दिनचर्या में योग अवश्य शामिल करना चाहिए। जज्जर से दिनेश मेहरा, पलवल से गुरुदत्त गर्ग और फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।